श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। तो भगवान से संबंध जोड़ने का सबसे श्रेष्ठ परिणाम क्या निकलेगा, अब ध्यान दे करके सुनना। जिसकी खोज करके परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास महाराज ने हम दुनिया वालों को ज्ञान दे रहे हैं। स्वामी महाराज ने कहा कि 5-7 सालों तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा और घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए, यही बैठे बैठे शांति हो जाए और सदा के लिए शांति हो जाए। परंतु भाई डॉक्टर की दवाई तो हो 1 लाख रुपए की एक टिकिया और बहुत बड़ा डॉक्टर हो, परंतु रोगी ले जा करके उस टिकिया को कुएं में डाल दे और दवाई नहीं खावे तो बुखार उतार सकता है? ऐसे बातें तो इतनी बड़ी है, इतनी ऊंची बातें हैं, परंतु उसको जीवन में उतारे बिना काम में नहीं आएगी। तो स्वामी महाराज ने क्या खोज की कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, और कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान, खंबे के रूप में भगवान, गद्दे के रूप में भगवान, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और मित्र के रूप में भगवान और शत्रु के रूप में जोर से बोलो भगवान। भगवान। सारा बाधा तो यही आती है कि माताएं कहती भी हैं कि फलाने की बात मत करो और हमारा खून खोलने लग जाता है। बोलो बात सच्ची झूठी है? तो क्यों? क्योंकि भीतर में जबरदस्त बैर भरा हुआ है। तो संतों ने कहा एक व्यक्ति से बैर रह जाएगा तो इस जन्म में उद्धार कल्याण नहीं होगा, क्योंकि किसी से बैर रखते हैं वो बैर भगवान से रखते हैं। क्योंकि देवरानी के रूप में भगवान ही बने हैं, जेठानी के रूप में भगवान बने हैं, पड़ोसी के रूप में भगवान बने हैं, सास के रूप में भगवान बने हैं, पति के रूप में भगवान बने हैं, पत्नी के रूप में भगवान बने हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। और महाराज जी की वाणी आप लोगों को रोजाना सुनाता हूँ। क्यों सुनाता हूँ कि कोई एक दिन के लिए बेचारा आ जाए तो इस बात से वंचित न रह जाए, माला माल होकर के जावे। अब सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और महाराज जी की वाणी लगभग 1 मिनट के लिए ध्यान देके सुनो। प्राणियों के बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब बोलो, जोर से बोलो, भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः। इसमें कोई बात मन में आ जाए भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। अनेक बातें मन में तरह तरह की भगवते नमः। ये बातें सब भगवान हो गया, सब भगवान हो गया। कैसे बोले चरखो चाले रे मन बघाग 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 चरखो चाले रोनाक झुनाक रोनाक
स्वर्ग को चले रे भगवान। जब भगवते नमः का बीच में कई बातें आएंगी, मनोदया भगवते नमः, भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, वृक्ष आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। तो जैसे अंधेरे में कोई आधी रात को भटक जाए जंगल में और कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी अपने घर पर पहुंच जाएगा, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज जी ने कृपा करके हम दुनिया वालों को टार्च नहीं मड़ी पकड़ा दी कि जो दिखाई दे भगवते नमः कह के प्रणाम करो तो आज ही शांति मिल जाए, बैठे बैठे मिल जाए, शांति मिल जाए बैठे बैठे। और नहीं तो मित्र की याद आएगी तो राजी, और बैरी की याद आते ही भीतर में हलचल पैदा हो जाएगी कि मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर 10 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, पूरा जीवन भर बात बनी रहेगी। माताएं कहती हैं कि गोली का घाव तो भर जाता है परंतु बोली का घाव नहीं भरता। परंतु ये कहावत अब झूठी हो गई भाई। गोली का घाव भी भरता है और बोली का भी घाव भरता है। क्यों? कि देवरानी के रूप में साक्षात भगवान है। अब कड़ी शब्द कह दी तो कह दी, कोई बात नहीं, अपनी तो है, साक्षात भगवान ही तो है। देखो एक ध्यानचंद जी अग्रवाल नाम है उनका, और हनुमानगढ़ जिला में वो स्थान पड़ता है, टिब्बी एक स्थान। तो कथा करवाए तो उन्होंने एक ही बात पकड़ ली कि भगवते नमः। सत्य घटना सुना रहा हूँ। तो गौशाला में से सेवा दे करके बाइक से आ रहे थे। अब बारिश का समय था, सड़क पर पानी एकत्रित हुआ था, तो बस वाले ने बस निकाली तो उनके कपड़े पर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। अब कपड़ा खराब हो जाए तो गुस्सा आना स्वाभाविक है भाई। तो उन्होंने गुस्से में आ करके बस वाले से कहा, रुक रुक, आज तो मजा चखाता हूँ, तुम्हारे बस नहीं चलाने आता। अब बस वाले ने पहले बस भगाया, फिर देखा कि हमारा तो पीछा किए हैं। अब बेचारा डर करके एक तरफ सड़क के किनारे खड़ी कर दिया बस को। जब बस के पास पहुंचे तो अग्रवाल साहब को याद आ गई क्या कि बस के रूप में कौन है? भगवान है। बोलो भगवते नमः। ड्राइवर के रूप में कौन है? साक्षात भगवान है। बोले भाई भगवते नमः। गाड़ी सावधानी पूर्वक चलाना, हम 5-10 रुपए साबुन से कपड़े धो लेंगे, अब सावधानी से गाड़ी चलाना, भगवते नमः जाओ। अब विचार करो कि अगर भगवते नमः नहीं मिला होता तो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते, एक दूसरे का सिर फोड़ते, थाने में जाते, कोर्ट कचहरी में जाते, पता नहीं क्या से क्या हो जाता। तो ऐसी विलक्षण बात, ऐसी सुगम बात हम लोगों को मिल गई। ये कोई भगवान की बड़ी विशेष कृपा है, और ये सिक्किम वालों पर तो विशेष कृपा है। क्यों कृपा है? कि ऐसी बातें जल्दी मिलती नहीं है भाई। हमारी भी दृष्टि नहीं गई थी। लगभग 3.25 वर्ष पहले महाराज जी पुस्तक पढ़ रहा था, तो महाराज जी ने कहा सबसे सुगम उपाय है सब रूपम भगवान। मैं तो कठिन मान के छोड़ रखा था। हमारे किसी साथी ने टोक दिया जब तक अनुभव न हो तब तक बात नहीं कहनी चाहिए। परंतु जब महाराज जी की बातें पढ़ी तो हमारे अंदर उत्साह आया। फिर महाराज जी के रेडियो लेकर के 58 प्रवचन सुना लगभग। तो एक प्रवचन में महाराज जी ने 17 जुलाई 2002 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना में महाराज जी ने लगभग 5 मिनट में 16 बार सुनाया कि जो दिखाई दे भगवते नमः, जो दिखाई दे भगवते नमः, जो दिखाई दे भगवते नमः। तभी से शुरू हो गया भगवते नमः। और बर्ताव तो अलग अलग करना है। जैसे घर में साधु ब्राह्मण आ गए तो घर में भोजन कराएंगे। कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, परंतु उनको तो छुएंगे भी नहीं, क्योंकि कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से ही स्नान किया जाता है, इतना अशुद्ध प्राणी माना जाता है। अब भोले भाले लोग गोद में बैठा लेते हैं तो उनको सत्संग का छींटा ही नहीं लगा है। घर में कुत्ता रखते हैं, उनको सत्संग का छींटा ही नहीं लगा है। मैं गया था हैदराबाद में,
तो एक सत्संगी परिवार में गया, तो उन्होंने कहा कि मैं महाराज जी की 25 सालों से पुस्तकें लगभग पढ़ रहा हूँ और 4-4, 5-5 घंटे पढ़ता हूँ। मैंने कहा बड़े भाग्यशाली हो भाई। और जब सत्संग करा के जाने लगे, गेट पर पहुँचे तो अंडरग्राउंड में कुत्ता भौ भौ भौंकने लग गया। मैंने कहा आप सत्संगी हो, आपके घर में कुत्ता? बोले महाराज बेटा माना नहीं, बेंगलोर से 60,000 रुपये दे के और रिजर्वेशन करा के कुत्ते को लाया। तो मैंने कहा कि बेटे को बुलाओ। बेटा वहाँ पर आया और उसको मैंने ये स्टिकर पढ़वाया कि देखो ये मैं नहीं कहता, भ्रम में मत रहना कि बाबा जी कह रहे हैं, ये परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास महाराज जैसे महापुरुष कह रहे हैं, इनकी बातें पत्थर पर लकीर है। तो महाराज जी ने ईश्वरन जीव विनाशी के पेज संख्या 16 पर कह रहे हैं कि लोग घरों में कुत्तों को रखते हैं पर गायों को नहीं रखते। कुत्तों को घर में रखने वाले कहाँ जाते हैं? पढ़ लो भाई, नरकों में जाते हैं। तो उसने कहा कि महाराज आपकी बात मैं मान लूंगा और किसी को मैं दे दूंगा। मैंने किसी को दे दो, लोग तो लालाई थे लेने के लिए। तो रोटी खिला दो, पानी पिला दो, सब करो, परंतु घर के अंदर कुत्ता प्रवेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान का पूजन नहीं हो पाता। एक माई घर में गया सिकंदराबाद में, तो उसके घर में भी कुत्ते। अभी लड़के लड़कियां सत्संग तो करते नहीं, उनकी उल्टी बुद्धि है। तो मैंने कहा मैया तुम्हारे घर में कुत्ता? तो उसने कहा महाराज 16 साल का मेरा पोता माना नहीं, घर में कुत्ता लाया। तो मैंने कहा कि अब वो तो सर्व खरीद के लाएगा, रखोगी? अरे तुम 1 टाइम 2 टाइम भोजन करना छोड़ देती तो खुद ही डर के मारे छोड़ देता। तो कहने का तात्पर्य कि बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। अब प्रश्न उठता है कि कुत्ता भी तो भगवान है, तो मैं कहता हूँ सर्व भी तो भगवान है, घर में सर्व रखो। बर्ताव तो अलग अलग करना है। जैसे आपसे कोई रास्ता पूछे, हमें बस स्टैंड का रास्ता बताओ, आप इस अंगुली से अंगूठे वाले बगल वाले अंगुली से बता दो, ऐसे ऐसे चले जाओ, 2 किलोमीटर बस स्टैंड है, आप वहाँ पर बस में बैठ जाओगे, वो थैंक यू धन्यवाद देगा। और मान लो कोई बेचारा जलपाईगुड़ी से आया था, अब इधर वालों का तो गाँव का नाम ही नहीं पता है, और आप थैंक यू धन्यवाद देंगे और वो धन्यवाद दे के जाएगा, और आप अंगुली के जगह उसको अंगूठा दिखा दो तो वो कहेगा कि हम आपके गंटोक में आए हैं, अंगूठा दिखा दो। हमारे जलपाईगुड़ी में आओगे तो हम ही अंगूठा दिखाएंगे। तो देखो एक ही हाथ के एक ही पंजे में अंगुलियों में भेद है। तो बर्ताव अलग अलग करना है और मानने में सब भगवान, कड़ कड़ ही भगवान है। ये पेज संख्या 23 पर भजन है। और आज यहाँ पर 22 ठाकुर जी आए भाई, तालियां बजा के स्वागत कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। यहाँ माताओं बहनों का बहुत अच्छा भाव है, बहुत अच्छा भाव है। देखो सज सज दज करके 22 ठाकुर जी आए हैं। भले भाई लोग कम आए हैं, रुपया कमाने में लगे हैं, परंतु माताओं का भाव बहुत ऊंचा है। और देखो कल कन्हैया का यहाँ पर जन्म होगा, साथ में लाना कुछ नहीं है। हम गंटोक वालों से 1 रुपये का सिक्का भी लेने के लिए नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य नहीं है, हमने घर गृहस्थी किया नहीं और कुटिया आश्रम बनाया नहीं, तो हाथ क्यों फैलाएंगे। तो अपने अपने यहाँ न रुपया न पैसा न फल न कपड़े कुछ नहीं लाना है। और अभी 4 दिन कथा बाकी, 4 दिनों में कुछ नहीं लाना है। और लाना हो तो अपने ठाकुर जी को सजा वजा के लाओ। बहना हो या भैया सबके गोद में आवे कन्हैया। हरिद्वार जाओ चाहे जाओ भोपाल, आपके साथ में हो लड्डू गोपाल। मैंने देखा है अभी स्टेशन पर जब मैं उतरा जलपाईगुड़ी, तो एक सज्जन गोद में कुत्ते को बड़े प्रेम से लेके जा रहे थे। अरे कुत्ते को गोद में लेके जा रहे हो और भगवान नहीं करे हार्ट अटैक हो जाए, कुत्ते का चिंतन होके शरीर छोड़ोगे तो कुत्ता ही बनना पड़ेगा। और गोपाल गोद में रहेगा तो हार्ट तो पहले तो अटैक होगा ही नहीं, और यदि श्वास पूरे भी होंगे तो गोपाल अपने धाम में ले जाएगा। बोलो गिरधर गोपाल की। इसलिए ये प्रभु संबंध अभियान चला जा रहा है कि अपने अपने गोपाल को लेकर के आओ, बेटे बेटियों को लेकर के आओ।
और पति देव को पत्नी मनावे कि पति देव थोड़ा 1-2 लाख रुपया कम कमा लोगे 4 दिन में तो क्या हो जाएगा। कथा सुनो, प्रभु संबंध अभियान की कथा हो रही है। 1 रुपये महाराज जी लेते नहीं, कपड़े लेते नहीं, साल चद्दर लेते नहीं। लोग कहते हैं महाराज 1 साल तो ले लो। मैं कहता हूँ 22-25 वर्ष हो गए, इस साल को 25 साल लगभग हो गए। अब ये फटता नहीं और लगता है पूरा जीवन इसी से निकल जाएगा। क्या करेंगे, अब वो रखने के लिए जगह ही नहीं है, गाड़ी में जगह नहीं तो मैं रखूँ कहाँ भाई। तो भगवान कृपा से ऐसा मौका मिला है। और आप लोगों को तो परम श्रद्धेय श्री आनंद जी महाराज जी की 2-2 बार कथाएं मिली है। यहाँ पर तो खूब भीड़ उमड़नी चाहिए और 5 बजे की प्रार्थना होती है, बहुत विलक्षण प्रार्थना होती है। चाहे स्नान करके आओ चाहे बिना स्नान किए आओ, जरूर आओ। अब भजन ध्यान दे के सुनो, इसके बाद आरती। कड़ कड़ ही भगवान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है जी, गीता का यह ज्ञान है। कड़ कड़ ही भगवान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है जी, गीता का यह ज्ञान है। जगहन खाली सुई नो, मिट गई सारी चिंता सो। जगहन खाली सुई नो, मिट गई सारी चिंता सो। वासुदेव सर्वम ही दिखे, बात ये बहुत महान है जी, बात ये बहुत महान है। कड़ ही भगवान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है जी, गीता का यह ज्ञान है। सब बोलो। जगत बतावे मेरे स्वामी, जगत बनाए मेरे स्वामी, इतनी बात नहीं यह दामी। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ। कड़ कड़ ही घनश्याम है, कड़ कड़ ही घनश्याम है जी, कड़ कड़ ही घनश्याम है, कड़ कड़ ही भगवान है। गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है जी, गीता का यह ज्ञान है। जहाँ दिखे तहाँ भगवत भाव, अलग अलग करते हो, अलग अलग खेत भगवत भाव, अलग अलग होए बरताव। जहाँ दिखे तहाँ भगवत भाव, अलग अलग होवे बरताव। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, सब रूपों में प्रभु का दर्शन, असली आस्थावान है, असली आस्थावान है जी, असली वास्थावान है। कड़ कड़ ही भगवान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है जी, गीता का यह ज्ञान है। कड़ ही भगवान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है जी, गीता का यह ज्ञान है।
प्राप्ति मिली। वो सबसे यह आसान है, सबसे यह आसान है, सबसे यह आसान है। कर ही भगवान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है जी, गीता का यह ज्ञान है। गीता का यह ज्ञान है जी, गीता का यह ज्ञान है। तो सदैव स्वामी महाराज ने कहा कि सब कुछ परमात्मा ही है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। ये 24 घंटे की आराधना, पेड़ दिखे भगवते नमः, कार दिखे भगवते नमः, बाइक दिखे भगवते नमः, जो दिखे भगवते नमः। महाराज जी ने कहा कि आपके दृष्टि में मिट्टी का ढेला है, परंतु साक्षात परमात्मा है। महाराज जी ने कहा कि हमें व्याख्यान से क्या मतलब, व्याख्यान देते जीवन बीत गया, अब तो केवल सब भगवान ही है, यही कहे यही सुने। लोग कहें स्वामी महाराज जी को क्या हो गया, पागल हो गए क्या? पर हमारा तो बस एक ही मतलब है, सब भगवान ये इसी में डूब जाए। या मैंने पूरी बात कह दी, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। अब शरीर चला जाए तो चिंता नहीं। रज्जब धोखा को नहीं, फल दे सूखा खेत। और महाराज जी ने कहा कि आप थोड़ी सी हिम्मत करो, थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दो तो माँ उठाने को तैयार है। वासुदेव सर्वम कहे तो केवल हाँ कर दो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हाँ में हाँ मिलाने के सिवा कुछ करना नहीं है। ऐसा करने में क्या जोर आता है, नया कुछ करना नहीं है, नया कुछ जानना नहीं है। सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, केवल स्वीकार कर लो। यही तो लोग कहें घंटों वाले पागल हो गए क्या, भगवते नमः भगवते नमः, पंखा को भगवते नमः, लाइट को भगवते नमः। अरे पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए। इसीलिए मनुष्य से मिला है कि अपना सबसे ऊंचा भाव बना के जाओ। और देखो भाई, 2 समय कार्यक्रम चल रहा है नारायण, 2 समय कार्यक्रम चल रहा है। ठीक सुबह घड़ी के समय से 5 प्रार्थना